नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम सर। फादरों से फादर हाउस से मैं डॉक्टर सच्चिदानंद बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका वाड्मय और व्यक्ति विशेष, एम ए PhD MSc बैरेट लॉ DSc LLD डिलीट, एक महान साइंटिस्ट, एक सामाजिक क्रांतिकारक कार्यकर्ता, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हम आज तीसरा दिन बाबा साहब की विशेषता में दे रहे हैं सबको। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद आज के सुबह के सुंदर वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी के साथ सवेरे जगकर ऑल मेडिटेशन करने के बाद बाबा साहब की जीवनी पर पूरा सप्ताह, अगस्त का सप्ताह, अक्टूबर के सप्ताह तक हमारे बाबा साहब के बारे में विशेषता है, मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों। हमको बाबा साहब ने इतना ज्ञान दिया कि हम खुद ही भगवान बुद्ध के गान के साथ, गायक संतराम नांदगांवकर के साथ में, तू स्वयं दीप हो, तू तत्व दीप भव, स्वयं दीप हो। नमो बुद्धाय। दीप भव स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। दया धर्म शांतीचा पताका, पथिक तुझा तूच हो। तू स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। सरोवर वर्षा उठू दे झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन आणि श्वास, धावू दे दिशाना करुणिया कांत, परनिश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात। तू अविश्रांत सामर्थ्य उरी घे, सूर्याचे रूप हो। तू स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। जपाया हो तू मानव आदि, देवता जरू दे आसक्तीची वादी, बोधिसत्व फुलू दे तुझ्या ओठावरती, नितळू दे तयातून
सिद्धार्थाची नीती कळ्या फुलातील कोमलता हो, सुगंध आनंद हो, स्वयं दीप हो आत्मदीप भव स्वयं दीप हो उजळणाराचे हो अवघे सर्वांग, हो हृदय तयाच्या सोड सुखाचा संग, गानाते तू मंत्र जगा जळण्याचा, दुःखाच्या तिमिरा सदैव संपविण्याचा, चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे उच्च मूर्त रूप हो, स्वयं दीप हो आत्मदीप भव स्वयं दीप हो आत्मदीप भव स्वयं दीप हो. नमो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. मेरे प्यारे दोस्तों, सुख दुख के तुम्हारे साथी, दर्द का साथी, प्रेम का साथी, डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा सर, सभी बातों से भरा हुआ, एक प्रेम से भरा हुआ, एक प्रज्ञा से भरा हुआ, शील से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ. ये फादर हाउस, फादर होम बुद्धिज्म का केंद्र है, और उस फादर हाउस से सुंदर वातावरण में आप जरूर प्रसन्नित हो जाएंगे. जरूर आइए, जरूर आइए और देखिए. इस प्रसन्नता के साथ मैं आज बाबा साहब के उस संदेश को भी देने जा रहा हूँ. उसके पहले फादर हाउस से भगवान बुद्ध को ललकारता हूँ. बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
संगम शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बुद्धम शरणम गच्छामि। प्रज्ञा, शील, करुणा तीनों का मिलाप से बनता है मैत्री। हम चाहते हैं हमारे फादर हाउस से हर समाज की मैत्री हो। फादर हाउस किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, फादर हाउस सभी बहुजनों के लिए, सभी भारतवासी के लिए, सभी के लिए फादर हाउस है। तो आओ दोस्तों, उस मैत्री के साथ में फादर हाउस में डॉक्टर सच्चिदानंद फुले सुखाने हमारा सुखाने कल्याण से गाते ज्ञान हो माझे तुझे कल्याण शत्रु से पाते कल्याण हो माझे की भावना से हो सुखाने हमारों के
पुकारे न मानते। कल्याण हो माझे तुमचे, कल्याण हो शत्रु आणि थाचे। मित्रांनो, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये मोह माया, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। ये कोई भी दुनिया में, ना सूरज, ना चांद, ना पृथ्वी, ना आप, ना झाड़, ना पेड़, ना कोई प्राणी, ना कोई कीटक, ना कोई परमानेंट है। सुख के साथ में दुख है, छाव के साथ में धूप है, ठंडी के साथ में बरसात है। यही जिंदगी है दोस्तों। कल वो था, आज वो नहीं। कल उससे प्रेम था, आज चला गया। कल बच्चा चला गया, कल बाप चला गया। यही दुख है। संसार मोह माया से भरा हुआ है, मरते तक के दर्द है। और ये संसार में हम आए हैं, यही दर्द है। इस दर्द को सुख के रूप में परिवर्तन किया जाए तो यही सुख है। तृष्णा को छोड़ दो। मुझे गाड़ी चाहिए, कल मेरे तरफ बाइक थी, साइकिल थी, आज मुझे स्कूटर चाहिए। कल मेरे तरफ स्कूटर थी, आज मुझे बाइक चाहिए, चार व्हीलर चाहिए। चार व्हीलर, एक गाड़ी चाहिए, फिर वो गाड़ी बड़ी चाहिए। इसमें ही तृष्णा है, यही तृष्णा है। इसलिए शंकर महादेवन कहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर के साहब, तृष्णा, तृष्णा ही रोग है, तृष्णा ही रोग है। कृष्ण में रोग है, दुख है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। हम का बस यही सार है, बुद्ध की सीख का सार है। कृष्ण में रोग है, दुख है। आशा का संचार है जिंदा मन में, ओ आशा का संचार है जिंदा मन में। ओ हंसता जाता है, ओ हंसता जाता है मानव हर वक्त संत वो लोग मोह के दलदल में। हो आशा का संचार है जिंदा मन में, बसता जाता है मानव भक्त संत लोग मोह के दलदल में। लोभ के बंधनों से छूटो, लोभ के बंधनों से छूटो। बस यही सारे सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक हो संकल्प, वाणी भी
सम्यक् वाणी सम्यक् सम्यक् कर्मा समाधि सन्मार्ग यही अष्टांग यही अष्टांग आचरण जो करे वो धन्य है आचरण जो करे वो धन्य है सुख के भी प्राप्ति फिर अनन्य है ओ सुख की भी प्राप्ति फिर अनन्य है कृष्ण में रोग है दुख है दुख से मुक्ति का मार्ग है धम्म का बस यही सार है ओ बुद्ध की सीख का सार है सार है सार है तृष्णा, तृष्णा में ही दुख है। मरते दम तक के हमें तृष्णा है, हमें हाव है, अपेक्षा है। हम पूजा करते हैं, हे भगवान हमारे घर में शांति हो, हे मेरे प्रभु तेरा राज्य आए और इस दुनिया में शांति हो। लेकिन खुद भगवान को भी मौत जब आई तो भगवान चले गए, फिर वो प्रभु यीशु हो या कोई भी हो। श्री कृष्ण भगवान को भी समाप्ति हुई, राम भगवान की भी समाप्ति हुई, सीता माता की भी समाप्ति हुई। वो कहानी हो या कुछ भी हो, जो सही है वो है। तृष्णा लगी हुई है, हर आदमी को तृष्णा है। मेरे दोस्तों, बाबा साहब के तीसरे दिन के पड़ाव पर मैं बुद्ध वंदना को समर्पित करते हुए, आइए दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
शरणं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सर्वपापसहरणं कुशलस्योपसम्पदा सच्चिदपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् साधु 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 नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।
नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, भारत के बाबा साहब, धर्मांतर की घोषणा, सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करने के बाद पहली 10 वर्ष समाज सुधारक बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म के चौकट में रहकर हिंदू समाज की सुधारना लाने का प्रयत्न किया, लेकिन स्वर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलने में अशक्य हुए। इनकी खातिरी उनको हुई। हिंदू धर्म में रहकर अस्पृश्यता को आर्थिक स्थिति, सामाजिक दर्जा सुधार नहीं सकती। इनके जानी होने के बाद में बाबा साहब ने हिंदू धर्म के त्याग करने का निर्णय किया। उन्होंने ऐसा विचार किया कि जैसे स्वतंत्र भारत की आवश्यकता है। बाबा साहब के विचार में ये बातें आई। अस्पृश्यता निर्मूलन व जातीय अंक की लड़ा, इसमें धर्म बदलने में अस्पृश्यता आवश्यक है। बाबा साहब ने धर्मांतर की संकल्पना होती की। अस्पृश्य हिंदू धर्म में उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, वागणूक नहीं मिलती। वैसे हिंदू धर्म जाति व्यवस्था, पुरस्कार से माना हुआ वहाँ भेद है। हिंदू धर्म में समता, स्वतंत्र और बंधुत्व नहीं है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म में समाज व्यवस्था को इस प्रश्न के बारे में विचार किया। जो धर्म अस्पृश्यता मंदिर में जाने को रोकता है, पानी पीने को रोकता है, ध्यानार्जन करने को रोकता है, स्कूल में जाने को रोकता है, हमारे सावली का भी उनको विटाड़ आता है। हम वहाँ से रास्ते पर जाते हैं, हमको महार, कंदील, धेड़िया, गुजर इस तरह से बातें करते हैं। हिंदू धर्म में अस्पृश्य की तुच्छ मानते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में अस्पृश्यता हमने क्यों रहना चाहिए? अगर हम किसी के घर के आगे जाते हैं, अगर वो मार समाज का है तो लोग उसकी छूने को भी नहीं देखते थे। ये बातें थी। अगर कोई तेली कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं बाहर निकलता है तो लोग वहीं भी पानी मिलते हैं। तेली, कुर्मी, पवार, मार, मांग, चामार ये सब शुद्र है। इस तरह से अगर हिंदू धर्म मानता है। सोलापुर में जिले में बारसी, यहाँ मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषद में मई महीने में 1924 में अस्पृश्यता पर उपाय, देशांतर, नामांतर की धर्मांतर, इस विषय पर विवेचन करते हुए बाबा साहब ने कहा, कोणत्याही धर्माकडे आपले तात्विक तसेच व्यावहारिक दृष्टिकोनात असले पाहिजे। तात्विक दृष्ट्या हिंदू धर्म कोणत्याही धर्मात हार जाणार नाही असे माझे मत आहे। नवे कोणत्याही धर्मातून तो श्रेष्ठच गणला जाईल। सर्वाभूती एकात्मा या मूलतत्वावर समाज घटना न झाल्याने हिंदू समाजाचे व्यावहारिक स्वरूप किळसवाने झाले आहे। ज्या धर्मात माणसाला माणुसकी नाही तो धर्म काय कामाचा? आपण धर्मत्याग केले तर हिंदू लोक आपला तिरस्कार करतात, तेच आपल्याला मान देतील। आपण आज आहोत तसेच बहिष्कृत असण्याऐवजी एक मोठा समाजाचे अंग होऊ काळ न लागता आपली आपण उन्नती करून घेऊ। त्यानंतर आंबेडकरांनी 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी नासिक जवळील येवला येथे धर्मांतर घोषणा केली। बाबा साहब ने कहा, कोई भी धर्म के तात्विक तत्व व्यावहारिक दृष्टि ही होना चाहिए। तात्विक दृष्टि से हिंदू धर्म कोई भी धर्म का हार जाने वाला नहीं है, ऐसे मेरे मत है। कोई भी धर्मांतर को श्रेष्ठ गणना जाएगा। सर्वभूति एक आत्मा ये मूल तत्व पर समाज घटना न होते हुए समाज के व्यवहारिक स्वरूप किड़स माना हुआ है।
जिस धर्म में मानस को मानुष नहीं समझता वो क्या धर्म। आप धर्म त्याग मैं कर रहा हूं। लोग मैं हिंदू होकर के मेरा तिरस्कार करते हैं और मैंने धर्मांतर किया, वही मेरे को रिस्पेक्ट देंगे। हम आज जो है बहिष्कृत होने के बजाय एक बड़े समाज का अंग होना चाहिए और हमारी उन्नति होगी। उसके बाद बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला गांव में धर्मांतर की घोषणा किया और कहा, मी अस्पृश्य जातीत हिंदू म्हणून जन्माला आलो हे माझ्या हाती नव्हते, पण हिंदू म्हणून मी मरणार नाही। 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब ने नासिक में येवला गांव में धर्मांतर की घोषणा की। बाबा साहब ने कहा, मैं अस्पृश्य जाति हिंदू में जन्मा हूं, ये मेरे हाथ में नहीं था, पर हिंदू करके मैं नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। और बाबा साहब की घोषणा के साथ में समाज में परिवर्तन आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पूजा पाठ को नहीं मानते, किसी बात को नहीं मानते, इसलिए हमारी प्रगति हुई है और हम उस बातों को करेंगे। जो बात करेंगे वही बात हमारी पूरी होगी। ये बाबा साहब का उद्देश्य हम आगे करने जा रहे हैं। उस टाइम पर कोई भी धर्म का स्वीकार करूंगा ये स्पष्ट नहीं था। 30 और 31 में धूप में 1937 रोज में मुंबई में इलाका महार परिषद धर्मांतर के निर्णयावर सिक्का मुर्बत हुआ था। परिषद में, उस महार परिषद में बोलने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर बोले, अस्पृश्य हिंदू धर्म का त्याग करने के बाद कौन सा धर्म स्वीकारना चाहिए, ये हर के मर्जी पर डिपेंड है, लेकिन समानता का हक मिलेगा ऐसा धर्म उन्होंने स्वीकारना चाहिए। उन्होंने आगे बोला, दुर्दैव से मैं अस्पृश्य हिंदू ऐसा दाग लेकर मैं जन्मा हूं, लेकिन मैं किसी का स्वाधीन नहीं हूं, तथापि मैं निज दर्जा जुगाड़ कर स्थिति को सुधारते हुए शक्य कर सकता हूं और मैं वो करूंगा। मैं आप लोगों को स्पष्टपणे बताना चाहता हूं, हिंदू बोलकर मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा। ईस्वी सन 1935 में आगे कुछ पुजारियों से भेटी घाटी करने के बाद हिंदू संस्कृति का नुकसान होगा, ऐसा धर्म मैं बिल्कुल नहीं स्वीकारूंगा। ऐसी बातें मैं बोल रहा हूं। 30 मई 1936 को जात पात मुड़क मंडल में किए हुए भाषण में अस्पृश्य की बुद्ध वचन ध्यान में देते हुए मुक्ति का मार्ग छपड़ेगा, यह प्रतिपादन करता हूं। हरिजन शब्द का विरोध, महात्मा गांधी अस्पृश्यता के लिए हरिजन की संज्ञा का यूज किया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की लेकरे। हम ईश्वर की लेकरे और तुम किसके बाप की लेकरे हो। वैसे गांधी ने 1933 में 1933 में हरिजन नाम देकर नियत कालिका चलाई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अस्पृश्य ये हरिजन हो ही नहीं सकते, ऐसे गांधी और बाबा साहब की झगड़ा हुआ। लोक दैत्यजनक होना चाहिए, ऐसा सवाल करते हुए हरिजन इस शब्द का विरोध किया और इस मुद्दे पर मुंबई के विधिमंडल में 22 जनवरी 1938 में सभा त्याग करते हुए आ गई। 1982 साल में भारतीय केंद्र सरकार ने हरिजन शब्द पर रोक लाया। त्रिपुरे हरिजन था, कांग्रेसवासी हरिजन है।
मैं बिल्कुल हरिजन करके नहीं जिया, मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध ही रहूँगा। यही बाबा साहब ने बातें की। आज भी हम हमारे टीसी में हिंदू लिखते हैं, इस बात का हमें दुख है। हम बुद्ध हैं, हम बुद्ध रहेंगे। अभी तो हरिजन नहीं, दलित शब्द पर भी अगर कोई दलित बोलता है तो जाति, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, ये शब्द स्वीकारा हुआ है। अगर कोई हरिजन कहा और दलित कहा तो एट्रैसिटी के कायदे के कारण उसको अंदर कर सकते हैं। ये बाबा साहब का कानून मरणोत्तर लागू हुआ, इस बात का हमें गर्व है दोस्त। बाबा साहब आम्बेडकर सत्याग्रही भी थे, अनेक सत्याग्रह किए, आंदोलन किए। मंदिर सत्याग्रह, अंबा देवी मंदिर, अमरावती, यहाँ प्राचीन अंबा देवी मंदिर में प्रवेश के लिए अस्पृश्य को 1925 में माधवराव गोविंदराव मेश्राम, इनके मार्गदर्शक के कारण आंदोलन शुरू हुआ। और यह आंदोलन बाबा साहब, दादा साहेब पाटिल, पंजाब राव देशमुख, इन ब्राह्मणोत्तर आंदोलनकारियों में था पंजाब राव देशमुख। ये हमारे कुणबी समाज के नेता थे, लेकिन बाबा साहब को बहुत चाहते थे। दादा साहेब पाटिल ये संचालक थे। पंजाब राव देशमुख शिवाजी शिक्षण संस्था के बहुत बड़े संचालक रहे, कृषि मंत्री रहे। ये बाबा साहब के खास खास दोस्त थे। 26 जुलाई ईस्वी सन 1927 रोज को अमरावती, यहाँ पाटिल, इनके दादा साहेब पाटिल, इनके अध्यक्षता के ऊपर पर 15 दिन का आज अंबा देवी के पंचायत समिति में अस्पृश्य मंदिर में समिति दिली नहीं मिली। अस्पृश्य लोग मंदिर प्रवेश के लिए सभा सत्याग्रह शुरू कर दिए। ऐसा आशय ठहराव सम्मत करना आया। इस ठहराव में पंच कमेटी ने कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। अस्पृश्य या सत्याग्रह को निर्धारित अभिनंदन करते हुए बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत में 2 सितंबर 1927 रोज को अस्पृश्य की दिशावृत्ति धारण करके अंबा देवी मंदिर में प्रवेश मिलने के लिए यशस्वी सत्याग्रह का संदेश दिया। 13 नवंबर 1927 में अमरावती इंद्रभुवत थिएटर में बाबा साहब ने अध्यक्ष के ऊपर वराड प्रांतीय अस्पृश्य परिषद की दूसरा अधिवेशन शुरू किया। इस समारोह को बाबा साहब के बंधु बालाराम, इन्होंने 22 नवंबर 1927 को उनका निधन हुआ और उनको तार मिली। 15 फरवरी 1928 में अम्बा देवी मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू हुआ का निर्णय लेने को आया। बाबा साहब ने सत्याग्रह की संदर्भ में सत्याग्रह के अपने विचार बहिष्कृत भारत में 21 नवंबर 1927 के अंक में व्यक्त किए। सत्य कार्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह। ऐसी सत्याग्रह की व्याख्या है, इस विचार सरणी में भगवत गीता पर आधारित बाबा साहब ने अपने मत रखे। केवल देव का दर्शन लेते हुए मंदिर सत्याग्रह नहीं होता। हिंदू होने के बाद हिंदू के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। तो ये प्रवेश में हम संघर्ष करते हैं। हिंदू दलित मंदिर में प्रवेश के लिए मंदिर की मूर्ति अपवित्र होती है, अशुद्ध होती है, ये सिद्ध करते हुए चरबड़ी का मार्ग मैं लेना चाहता हूँ। इस मंदिर में प्रवेश के लिए अस्पृश्य को देवस्थान में कमेटी की 2 बार बाबा साहब ने अर्ज किया। शुरुआत के अर्ज में उनका फेटाड़ा गया। मात्र देवस्थान के एक विश्वस्त दादा साहेब खपरडे के अस्पृश्य के मंदिर में खुले करते हुए आश्वासन दिया। दादा साहब खपरडे ये माने हुए खासदार थे और श्री अर्जुन और कस्तूर के दोस्त थे। सरोज खपरडे के पिताजी थे। पार्वती मंदिर सत्याग्रह पुनः की
पर्वती टेकड़ी पर मंदिर अस्पृश्य के लिए खुले नहीं थे। कोई भी दलित के लिए खुले नहीं हो सकते। पुणे के एम एम जोशी, नागगोरे, रके खाड़िलकर और शिरुभाई लिम्बे, इन्होंने मंदिर के ट्रस्ट पर अर्ज किया, परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता बताकर उस प्रवेश को न देने का उन्होंने अधिकार जताया। इसके कारण अर्ज फेंटा गया। उस सत्याग्रह मंडल में स्थापन किए हुए शिवराव कांबड़े अध्यक्ष, पाना राजभोज उपाध्यक्ष और इतर सभासद ने सभा त्याग किया और फिर 13 अक्टूबर ईस्वी सन 1929 को पर्वती सभा सत्याग्रह शुरू हुआ। ये सत्याग्रह अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने की प्रेरणा के कारण हुआ। सत्याग्रह में शिवराम जानका कांबड़े, एम एम जोशी, नागगोरे, खाड़िलकर, विनायक पुस्कुटे, पाना राजभोज, स्वामी योगानंद, इनके सहित अनेक स्त्री पुरुषों ने सत्याग्रह में भाग लिया। दरम्यान पार्वती मंदिर के दरवाजे कायम के लिए बंद रखे गए। पर्वती मंदिर अस्पृश्य के लिए प्रवेश नहीं मिला। आखिर 20 जनवरी 1930 को सभा सत्याग्रह बंद किया गया। तो दोस्तों, हमें मंदिर में प्रवेश नहीं, हमें मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते, तो हम क्यों हिंदू परिवार में रहेंगे? और इसलिए बाबा साहब ने, फिर आपने नाम सुना है कालाराम मंदिर सत्याग्रह, अमरावती का मंदिर, पूना का पार्वती मंदिर, कालाराम मंदिर, बाबा साहेब आम्बेडकर ने अस्पृश्यता निवारण के लिए बहुत लड़े दिए। कालाराम मंदिर के सत्याग्रह के लिए महत्व का स्थान है। सिर्फ हिंदू नहीं, सत्ताधारी इंग्रजों को भी इसके बारे में मालूम नहीं था। दलितों का, शोषितों का मूलभूत हक मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ा, बाबा साहब ने लड़ा। 2 मार्च 1930 को ये लड़ा शुरू हुआ और आगे 5 वर्ष तक चला। मंदिर में प्रवेश के लिए 5 वर्ष तक लड़ा देना कितनी दुख की बात है, कितनी दर्द की बात है। एक कायदे मंत्री को, एक बैरिस्टर को और एक पढ़े लिखे आदमी को और उसके समाज को अगर आप मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, तो हम क्यों आपके साथ में रहेंगे? हम क्यों हिंदू लिखेंगे? लेकिन सत्ताधारी इंग्रज के दड़पशाही के विरुद्ध में कांग्रेस की लड़त थी। कांग्रेस तो पार्टी थी, फिर कांग्रेस ने ही दलितों को मंदिर में आने को रोका। इस तरह से बातें थी। इसलिए बाबा साहब ने खुद को हरिजन कहते हुए, हरिजन वाक्य पर, दलित शब्द पर विरोध किया। और आज भी बाबा साहब के लोग इस बात को नहीं मानते। ना वो हरिजन है, ना वो गिरिजन है, ना वो दलित है, वो मानव है, मानव है, मानव है। आज हम ढकर के कहते हैं हम बाबा साहब के लोग हैं, हम ढकर के कहते हैं हम बाबा साहब के लोग हैं। कालाराम मंदिर के सभागृह के शोषितों को हक मिला। बाबा साहब ने पृष्य और सवर्ण के बारे में आह्वान करते हुए बोला। बाबा साहब ने मराठी में बोला, आज आपण मंदिरात प्रवेश करणार आहोत। मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे आपले प्रश्न सुटणार नाही। आपले प्रश्न राजकीय आहेत, सामाजिक आहेत, धार्मिक आहेत, आर्थिक आहेत आणि शैक्षणिक आहेत। काळाराम मंदिरात प्रवेश करणे म्हणजे हिंदू मनाला केलेले आव्हान आहे। उच्चवर्णीय हिंदूंनी आपल्या आपल्या हक्कापासून अनेक पिढ्यापासून दूर ठेवले आहे। आता तेच हिंदू आपल्याला मानवी हक्क देतील का? हा प्रश्न या काळाराम मंदिर सत्याग्रहाच्या माध्यमातून मी विचारत आहे। हिंदू मन हे आपल्या एक मानव म्हणून
स्वीकारण्यास तयार आहे की नाही याची पडताळणी या सत्याग्रहाद्वारे होणार आहे. मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने मराठी में वो भाषण, उसका मैं हिंदी में अनुवाद दे रहा हूं. आज हम इस मंदिर में प्रवेश ले रहे हैं. मंदिर के प्रवेश करते हुए मुझे प्रश्न सुटेगा ये नहीं लगता. हमारे प्रश्न है राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक. कालाराम मंदिर में प्रवेश करते हुए हिंदू मन में किए हुए आह्वान है. उच्च वर्णीय हिंदू को अपने आप को हक में अनेक पीढ़ा न पीढ़ा दूर रखे. अभी वही हिंदू हमको हक दिलाएंगे? ये प्रश्न कालाराम मंदिर सत्याग्रह के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं. हिंदू मन ये अपने एक मानव करके स्वीकारने को तैयार नहीं है. कुत्ते को भी, बिल्ली को पालेंगे, गैया को पालेंगे, लेकिन अछूतों को न्याय देने को तैयार नहीं है. वो हमें स्वीकारने को तैयार नहीं है. इसकी पड़तालनी यानी सत्याग्रह होता है. 2 मार्च 1930 का ये भाषण बाबा साहब का पूरे दुनिया में इस बात को ललकारा दिया जाए. इंग्रज लोग डर गए, हिंदू भी डर गए, कुछ जवाहरलाल नेहरू भी डर गए और दुनिया के डर गए. डरते हुए उस स्वर्ण वर्ग को डर लगने लगा. और इस तरह से 3 मार्च 1930 को प्रत्यक्ष सत्याग्रह करने के बाद 2 मार्च 1930 को बाबा साहब आम्बेडकर के अध्यक्षता में नासिक में एक परिषद भरी. 2 मार्च 1930 सवेरे और दोपहर में ऐसी 2 सभा बाबा साहब ने उनके अध्यक्षता में हुई. बाबा साहब ने शांतता का मार्ग लिया, सत्याग्रह किया. बाबा साहब कभी जेल में नहीं गए, ना वो जेल को पसंद करते थे. यश मिलते हुए सत्याग्रह का लड़ा शुरू रखा. उन्होंने उपदेश किया. उस परिषद में ठहराए हुए 2 मार्च रोज में नासिक शहर में अस्पृश्य की बड़ी मिरोनुक की. बहुत बड़ी लंबी राग में मिरोनुक थी और ये मिरोनुक में अंदाजे 1 माइल लंबी थी. 1 माइल की लंबी थी. कितनी गर्दी होगी उस बाबा साहब के पास में समाज था. बाबा साहब समाज के नेता थे. समाज के वो नेता थे कि 1 माइल 1 किलोमीटर लंबी लाइन बाबा साहब के साथ में थी. नजीक पास 15,000 कार्यकर्ता सहभाग थे. और इस मंदिर के में पहुंच में कालाराम मंदिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों बाजू के दरवाजे थे और मंदिर के सब दरवाजे बंद थे. गोदावरी के घाट पर गई. एक भव्य सभा हुई. दूसरे दिन 3 मार्च मंदिर में प्रवेश करते हुए निर्णय सभा में लिया गया. सत्याग्रह की पहली टुकड़ी 125 पुरुष और 25 स्त्रियां जाएंगे, ऐसा डिसाइड हुआ. सत्याग्रह की 4 घट में विभाजन. दरवाजे हम धरना देंगे. पतित पावन दास उत्तर दरवाजा, कचरू साढ़वे पूर्व दरवाजा, पांडुरंग राजभोज दक्षिण दरवाजा, शंकरदास नारायण दास पश्चिम दरवाजा. ऐसे 4 सरदार मंदिर के 4 दिशा में संभालते हुए ये मिरोनिक गई. बाबा साहब आम्बेडकर ने, भाऊराव गायकवाड़ ये प्रत्यक्ष सत्याग्रह के ठिकाने की व्यवस्था देख रहे थे. मंदिर के सभी दरवाजे बंद थे. दरवाजे खोलने के लिए सत्याग्रही मंदिर में प्रवेश करते हुए मंदिर के बहुत ही हजारों की बंदूकधारी सैनिक वहां थे. उस दिन में पुरुषों ने भी मंदिर के प्रवेश में मज्जाव हुआ था. आगे महीना भर ये सत्याग्रह शुरू रहा.
9 अप्रैल 1930 रोज को रामनवमी को दिवस था। सनातनी हिंदू सत्याग्रह के नेता के साथ में तड़जोड़ हुई और डिसाइड हुआ पुरुष और अस्पृश्य को मिलकर रामा का रथ खींचने का आदेश मिला। कार्यकर्ता ने अंबेडकर मंदिर के पास में आए। बाबा साहब के अनुयायी रथ को हाथ लगाते हुए सनातनी हिंदू सत्याग्रह की हुक्मनी देते हुए रथ दूसरे बाजू में पकड़ लिया। उस रथ का पटलाक करते हुए बाबा साहब के अनुयायी ने चरण पादुका के थात में रोकते हुए सत्याग्रह के में उनको सब शक्ति एक साथ में रथ अड़ा दिए। तब मारामारी हानामारी बाबा साहब के अनुयायी उन्होंने पुरुष लोगों ने पत्थर से बाबा साहब को और बाबा साहब के अनुयायी को मारा। बाबा साहब उस घटना में थे, आ गए। पत्थरों से मारते थे लोग मंदिर में लाने के लिए। इतने में पुलिस की कड़ा को तोड़कर भास्करराव कंदरे नाम का सत्याग्रही भीम सैनिक मंदिर में घुसा। उसको रक्त से मारते हुए बेसुध गिरा। बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर में पत्थर मारने लगे। सरकारी ने उनको छतरी से रोका। उपस्थित सभी सत्याग्रह ने सुता बाबा साहब ने छोटे छोटे ईजा हो गई। बाबा साहब को चोटें आई। तो हम इस परिवार में क्यों रहेंगे जो हमें मंदिर में आने के लिए पत्थर मारते हैं? पत्थर के लोग हैं हम, तो हम स्वाभिमान के साथ आज बाबा साहब के लोग हैं। हमारे पास में इतनी ताकत आई कि हम फादर हाउस बांध सकते हैं, हम ड्रैगन प्लेस बांध सकते हैं, हम हर विहार बांध सकते हैं। मेरे साथियों, सुशिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष बनो, मालिक बनो। कल के सिंधी आकर मालिक बने, तुम भी मालिक बन सकते हो। मालिक बनो, धर्म कारण राजकारण हाथ में पकड़ो। बहुत होगी पढ़ाई, अब हमारे को वो ताकत निर्माण करना है, उस ताकत निर्माण करना है। मेरे साथियों, भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते, तलवारीचे त्यांच्या न्याऱ्याची टोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते. वाणीत भीम करणीत भीम असता, वाणीत भीम करणीत भीम असता, करणीत भीम असता, वर्तन तुझ्या पिलाचे सारेच सुख असते, तलवारीचे त्यांच्या न्याऱ्याची टोक असते,
तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते खुशाल घाला फाशी खुशाल द्या रे गोरी खुशाल घाला फाशी खुशाल द्या रे फाशी खुशाल द्या रे खोटे इथे खऱ्याचे दुसरे टोक असते तलवार वेटाच्या न्यारे टोक असते तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते तत्वाची जाण असती बिनडोक लोक नसते तत्वाची जाण असती बिनडोक लोक नसते बिन डोक लोक नसते सारे चलन तयाचे ते रोक ठोक असते वारीचे तयाच्या सारे टोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते सद्भाव एकीतच जर अंतरात असते सद्भाव एकीतच जर अंतरात असते जर अंतरात असते तुझे कुणीच नसते सारेच एक असते तलवारीचे तयाच्या न्यारे लोक असते भीमा तुझ्या मताचा पाच लोक असते जंगली रमनी में डेली जो डिपॉजिट करने का होता है उसमें कुछ लिमिट बना के रखिए ताकि कोई बंदा विद्ये विना मती गेली मती विना नीती गेली विद्ये विना मती गेली मती विना नीती गेली नीती विना गती गेली गती विना वित्त गेले वित्त विना शूद्र खचले इतके अनर्थ एका अविद्येने केले असे सांगणारे श्री शिक्षणाचे जनक देशात सर्वप्रथम शिवजयंती सुरू करणारे महान क्रांतिकारक उद्योजक सत्य शोधाचे प्रणेते शिक्षण हे वाघाचे दूत आहे
जो पिणार तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही हे सांगणारे शिवरायावर पहिला सर्वोत्तम पवाडा लिहिणारे शिवशाही क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांना मानाचा मुजरा सादर करत आहोत राजमुद्रा डिजिटल व्यासपीठ प्लस तालुका करमाळा. फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? 1 3 4 स्टार्ट. सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? फुले सावित्री नसती फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती पोरगी शिकली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? फुले सावित्री फुले सावित्री फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? पोरगी घराबाहेर पडली तेव्हा आवाज करायचा. पोरगी घराबाहेर पडली तेव्हा आवाज करायचा. पोरगी शाळेत गेली तर तेव्हा बरं बुडायचा. फक्त चुलत आणि मुलं हे विसरली असती का? फक्त चुलत आणि मुलं हे विसरली असती का? फुले सावित्री फुले सावित्री फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? त्या कामाच्या उपकाराची कधी होऊ करावी.
सावित्री नसरीत पोरगी शिकली असती का गोवा डिपो डेली स्टील डील्स. मंदिर में सभा त्याग। कालाराम मंदिर के सभागार में कवि कुसुमाग्रज ये भी सहभागी थे। क्रांतिकारी कविता की शुरुआत इसी लड़ा से शुरू हो गई और आखिर कालाराम मंदिर में स्थगिति हुई। पूरे भारत के स्वतंत्र में मिलने के बाद सभी मंदिरें खुली हो गई, अस्पृश्य को प्रवेश मिला। अगर आपकी राम पर भक्ति है तो आप मंदिर में आ सकते हो। इस प्रश्न के उत्तर में बाबा साहब ने कहा, मराठी में कहा, उपासनेच्या अनेक प्रकार आहेत, साकाराचे अनेक पूजन देवळात करता यावे, म्हणून अस्पृश्यांना देवळात प्रवेश पाहिजे असे नाही. त्यांनी सिद्ध करायचे आहे की त्यांच्या प्रवेशांचे देवालय भ्रष्ट होत नाही किंवा त्यांच्या स्पर्शाने मूर्तीचे पावित्र्य कमी होत नाही. पुढे बाबासाहेब म्हणतात, हिंदुत्व ही जितकी पुरुषांची मालमत्ता आहे तितकी अस्पृश्यांची ही मालमत्ता आहे. या हिंदुत्वाची प्राणप्रतिष्ठा जितकी वरिष्ठांसारखी ब्राह्मणांनी, कृष्णासारख्या क्षत्रियांनी, हर्षासारख्या तुकारामसारख्या वैश्यांनी, तितकीच वाल्मिकी, रविदास इत्यादी अस्पृश्यांनी केलेली आहे. या हिंदुत्वाचे रक्षण करण्यासाठी अस्पृश्यांची आपली माणुसकी खर्ची घातली आहे. मंदिरे जितकी पुरुषाची आहेत तितकीच अस्पृश्याची आहे. शोषितों का लड़ा मंदिर में प्रवेश प्रति मर्यादित नहीं, ऐसे बाबा साहब ने स्पष्ट किया. ईस्वी सन 1933 में महात्मा गांधी और आम्बेडकर बाबा साहब इनकी एरवड़ा तुरंगावास में मुलाकात हुई और गांधी जी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम को विधेयक का समर्थन देने की विनंती बाबा साहब को की. बाबा साहब ने नकार दिया, गांधी को नकार दिया और इस विधेयक को मंदिर के प्रवेश के बाबत में लिखा है. अस्पृश्य के पूजे का अधिकार भी उन्होंने लिखा है. जब बाबा साहब ने बताया, शोषित वर्ग फक्त मंदिर प्रवेशामुळे समाधानी होणार नाही, या वर्गाचा नैतिक आणि सामाजिक उत्कर्ष होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी
शिक्षण मिळणे महत्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण जाती व्यवस्था निर्धारण होणे आवश्यक आहे. जाती व्यवस्था समोर उच्चाटन करणे झाल्याशिवाय अस्पृश्यांचा उत्कर्ष होणार नाही. सामाजिक बदलाची प्रक्रिया हळूहळू होत असते. सामाजिक प्रकार की प्रक्रिया हळू धीरे धीरे होती है. ये जाने बाबा साहब को थी शोषित के मानव के पूर्ण हक मिलना चाहिए. इसके बारे में बाबा साहब का लड़ा था. कोई मंदिर में जाने के लिए लड़ा नहीं था. संपादक रवि गोड़े इन्होंने बोला, अपने साप्ताहिक में लिखा, साप्ताहिक में भी लिखा कि बाबा साहब का लड़ा कोई साध्य लड़ा नहीं था, सादी लड़ाई नहीं थी. अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद के अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड़ बताते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का लड़ा यह प्रतीकात्मक था. यह समाज जातिवादक बड़ी को गिरने वाला नहीं था. यह अंधकार से बाहर निकालने वाला लड़ा था. सत्ताधारी इंग्रज जाग उठा और वो पाउल उठाने के लिए वो लड़ा था. तो दोस्तों, बाबा साहब, भीमराव से बाबा साहब कैसे बनते हैं, इस बातों को भी हम ध्यान देना चाहिए. तो बाबा साहब की लड़ाई कोई सादी लड़ाई नहीं थी. बाबा साहब की लड़ाई, ये बाबा साहब तेरा मेरा क्या नाता है, बाबा साहब तेरा मेरा क्या नाता है. काय सांगू माझा अभिमान, माझ्या बापान अभिमान माय स्वर्गान भरती. माझा अभिमान अभिमान माय स्वर्गान भरती. माझा अभिमान अभिमान माय स्वर्गान भरती. माझा अभिमान अभिमान माय स्वर्गान भरती. मुडक्या झोपडीला मत माय मुडकी चाटी. माझ्या लुगड्याला मत माय सतरा चाटी. माझ्या लुगड्याला मत माय सतरा चाटी. अगं पोरगं झालं साहेब आणि सुना झालं साहेबनी. हे पोरगं झालं साहेब आणि सुना झालं साहेबनी. सांगतात नानाच्या गोष्टी, हो सांगतात नानाच्या गोष्टी. है माया अभिमान माया अभिमान विमान माय सोन्याची बनलेली होती. माझ्या भीमान माय सोन्यानं भरली होती. माझ्या भीमान माय सोन्यानं भरली होती. तर माझ्या भीमान